नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जानेंगे। चलिए, एलसीएम एंड एचसीएफ को जानने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहला है मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। किसी भी संख्या का गुणज कहने से तात्पर्य हमारा है दो का गुणज क्या हो सकता है, दो का स्वयं दो हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। मतलब दो का पहाड़ा पढ़ने पर जितना तक पहाड़ा पढ़ें, असंख्य तक पढ़ें, जहां तक गुना उसका जाएगा वही उसका गुणज हो गया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 नहीं 16, तो जिससे 2 में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको कि 2 से डिवाइड किया जा सकता हो, वही हमारा 2 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 4 का 4 स्वयं हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मतलब 4 से जो संख्या डिविजिबल है, जो संख्या भागा लग सके 4 से, वही जो है 4 का गुणज है, वो सारा संख्या। ठीक है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। अब 10 कहिएगा तो 10 नहीं है, क्योंकि 10 में 4 से भाग लगता नहीं है, और 4 के कहीं पहाड़ा में 10 आता नहीं है। इसलिए 4 का जो गुणज है वो 4 से भागा लग सकता है, उसमें भागा दिया जाता है, और वो भागा पूर्ण रूपेण उससे भाग लगे। ठीक है, तो उसी प्रकार 6 कर लेंगे, 6, 12, 18, 36, 54 इन्फिनिटिव तक हो सकता है, जहां तक 2 से भाग लग सके या 2 को गुना करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त हो सके। ठीक है, तो अब देखिए आ गया दूसरा पॉइंट, हम देखते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड से हमारा तात्पर्य है, जैसे ये 12 हो गया, ये संख्या 12 है, इसको पार्ट कर देना, इसको विखंडित कर देना है। सबसे पहले 1 से, 2 से, 4 से, 6 से, उसके बाद स्वयं 12 से। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन। मैंने आपको गुणनखंडन पढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए 12 का ये गुणनखंड हो गया, टुकड़ा हो गया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया 12 को कितना से संख्या से भाग दिया जा सकता है, जिस संख्या से 12 को भाग दिया जा सकता है वही उसका गुणनखंड है, वही उसका फैक्टर है। ठीक है, देखिए एलसीएम एचसीएफ में कॉमन जो भी नंबर है गुणनखंड का, वही प्रयोग किया जाता है। ऐसे आप अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करें, ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। चलिए अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 से चालू होता है, और वो संख्या जो स्वयं और 1 के सिवा किसी से विभक्त ना हो, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए सह अभाज्य संख्या कहा जा रहा है, तो सह अभाज्य संख्या मतलब सह मतलब क्या हो गया, सह मतलब सहयोग, सह मतलब सहयोग, साथ। ठीक है, मतलब कि अकेला नहीं होगा। जैसे अभाज्य संख्या 3 है, अकेला भी रह सकता है, वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन सह अभाज्य संख्या क्या है, 2 संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्या का मोसो
1 हो। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या हुआ? सहयोग, सह से सहयोग या साथ, सहकर्मी कहते हैं ना, साथ में काम करने वाला। तो ये अकेला कभी नहीं होता है, ये दो संख्या आपस में साथ में होता है या दो से अधिक संख्या, और दोनों का HCF जो है, मास जो है 1 होना चाहिए। जैसे जैसे देखिए 4 भी सह अभाज्य संख्या बन सकता है, 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 दोनों का मासा 1, 7 और 8 मासा 1, HCF 1। देखिए 4 और 5 मासा 1, 7 और 8 मासा 1, HCF मासा मतलब उसके बाद 9, 16, ये भी हो सकता है। ये है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या जो कि हमें बहुत ही साथ देता है HCF और LCM के क्वेश्चन में। सह अभाज्य संख्या का आ रहा है यानी सहयोग करता है, साथ देता है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला लेते हैं LCM। LCM 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 का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी बताया हूं ना, कॉमन मल्टीपल, या कह सकते हैं आप इसको लोएस्ट भी कह सकते हैं, लोएस्ट। यानी कि LCM, एक संख्या का LCM कभी भी नहीं निकाला जा सकता है। मिनिमम दो संख्याओं का LCM, मिनिमम दो संख्याओं या दो संख्याओं से अधिक का LCM, ठीक है, उनके बीच मतलब उनका कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा, लिस्ट मतलब क्या हुआ? लिस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा, छोटा, सबसे छोटा या कम। ठीक है, सबसे छोटा या कम। कॉमन, कॉमन मतलब सबों में हो, कॉमन है वो, सामान्य है, सामान्य है, सामान्य हो गया, कॉमन हो गया, सब में है वो, सामान्य सब में है वो, कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन कहते हैं ना, कॉमन मैन, आम आदमी। मल्टीपल यानी गुणज, गुणज। तो लिस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज, सामान्य, सबसे छोटा सामान्य गुणज जो सारी संख्याओं में हो। ठीक है, जिससे कि दी गई संख्याओं से, जिसे वैसा गुणज जिसे दी गई संख्याओं से भाग दिया जा सके। चलिए हम लोग बचपन में ऐसे पढ़ते थे, संख्या हम सबसे पहले ले लेते हैं 12 लेते हैं, 16 लेते हैं। चलिए दो ही संख्या लेते हैं पहले। बचपन में हमने ऐसा सीखा था 12, 16 कैसे निकालना है। सबसे पहले 2 से, 4 से भी ले सकते हैं, क्या है? कॉमन, दोनों में 4 कॉमन है ना, 4 भी ले सकते हैं। अगर 4 नहीं लेते हैं तो दोबारा हमको दूसरा बार भी 2 करना पड़ेगा, दूसरा बार भी 2 से लेना पड़ेगा। तो 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 लिए क्योंकि दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है और हमें करना क्या है? कॉमन लेना है, कॉमन संख्या को लेना है। तो अब क्या, 2 तिहाई 6, 2 गुना 4, 2 चक्का 8। अब जो कॉमन नहीं रहता है ना, वो यहां पर आके बच जाता है नीचे। जो अब कॉमन नहीं बचता है कुछ भी, तो यहाँ नीचे अकेला स्वतंत्र रूप से पड़ा हुआ रहता है। अब इसमें सारा का सारा संख्या को हमको आपस में गुना कर देना होता है। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 12 चौका 48, 48। अब देखिए इस 12 से भी ऐसा सामान्य गुणज, सबसे छोटा ऐसा सामान्य गुणज जो दोनों से विभक्त होता हो, जो इन दोनों संख्याओं से भाग दिया जा सकता हो, वही हमारा LCM होगा। तो देखिए इस 48 को बड़ा भी हो सकता था, अगर 16 गुना 12 कर दें तो 192 होता है, और 192 भी हमारा जो है 16 और 12 दोनों से विभाजित होता है। परंतु क्या है,
एलसीएम का मीनिंग ही है, एलसीएम का जब हम फुल फॉर्म करेंगे ना लिस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसी में छुपा हुआ उसका राज। लिस्ट मतलब सबसे कम, लोएस्ट, सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा सामान्य गुणज। तो सबसे छोटा सामान्य गुणज दोनों का कौन सा है? ये 48। 48 सबसे छोटा है, जो कि दोनों से भाग दिया जा सकता है इस संख्या में, इसी को हम एलसीएम कहते हैं। अब देखिए ऑर्थोडॉक्स हो गया, जो हम बचपन में किया करते थे। अब हमें करना क्या है? हमें टाइम मेकअप करना है एग्जाम में, प्रिपरेशन का, एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रिपरेशन करना है, एग्जाम को क्रैक करना है, समय की बचत। हमारा उद्देश्य क्या होता है ट्रिक्स का? समय की बचत। तो समय की बचत हम कैसे करेंगे? यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। 4 गुना 3, 4 गुना 4, यहां से एक 4 ले लिए, ये भी 4 आ गया, ये दोनों में कॉमन है तो ये दोनों 4 आ गया। अब ये कहीं कॉमन नहीं तो उठा के लेके लिए, और ये भी कॉमन नहीं, इसको भी रख लिए। 4 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12 चौक 48, 48 हमारा आंसर आ गया। एलसीएम हमारा 48 हो गया। ऐसे हमको सॉल्व करना है। देखिए पेन पेपर जितना कम यूज करेंगे, जितना कम यूज करेंगे, हमारे सफलता के नजदीक जो है और अधिक पहुंचते जाएंगे। क्योंकि अगर माइंड का यूज करना चालू करेंगे ना, कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक आपको तकलीफ होगा कि सॉल्व नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है। लेकिन 1 महीना के बाद से क्या होगा ना कि आपको आदत हो जाएगा। कोई भी चीज ऐसे भी साइकोलॉजी में कहा जाता है 21 दिन रिपीटेशन होने के बाद वो आपके आदतों में बस जाती है। तो आप जब माइंड का प्रयोग ज्यादा करना चालू कीजिएगा, तब क्या होगा? कैलकुलेशन फास्ट होना चालू हो जाएगा, लिखने का मेहनत नहीं लगेगा, लिखने में जो समय जाता है वो समय बर्बाद नहीं होगा। तो देखिए हमारा यहाँ एलसीएम ये प्राप्त हो गया 48, और यहाँ भी एलसीएम हमारा 48 प्राप्त होता है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ संख्या ले लेते हैं हम। चलिए 24 लिए, 54 लिए, 64 ले लिए। ठीक है, हमने संख्या ले लिया 24, 54, 64। अब हमें ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसमें करने की आवश्यकता नहीं, करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंडन कर दीजिए इसका, अभाज्य गुणनखंडन। चलिए सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन क्या है? 2 है, 4 तो है नहीं, 4 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, 2 है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 3 8 24 और 18 तिया 54, 3 ले लिए, 2 तिया 6, और अब हम यहां पर 4 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? दूसरा 2 3 और 9। उसके बाद अभाज्य गुणनखंडन कर सकते थे, इसको भी 3 गुना 3 कर सकते हैं, इसको भी 2 गुना 2 कर सकते हैं, और ज्यादा बेटर होगा आप इसी को लेकर चलिए 2 गुना 2 करते रहिए। ठीक है, लेकिन आइए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसको करेंगे ना, हमको आइडिया मिल जाता है इसको देखते साथ कि क्या हमारा कॉमन है। कॉमन को पहले रख लेंगे, उसके बाद जो संख्या बचेगा उसको हमें रख लेना है। इसलिए हमने यहां पर डायरेक्ट 9 रखा, क्योंकि कहीं भी 9 का कॉमन है नहीं। अब ये 2 गुना 3 तो है इसमें नहीं, सारा में 3 है, 4 गुना 8। अब देखिए यहां से हमने क्या उठाया? 2, तो ये 2 भी काम खत्म हो गया, इस दोनों का कार्य भी खत्म हो गया। ठीक है, अब बच गया हमारे पास क्या? 3, इस 3 को लेते हैं तो ये 3 भी खत्म हो गया, और ये 3 भी काम खत्म हो गया। अब आइए ये 4 लेते हैं, तो इस 4 का कार्य समाप्त होता है 4। ठीक है, उसके बाद यहां से इन तीनों का प्रयोग हो चुका है, इन तीनों का प्रयोग हो चुका है। अब हम इधर शिफ्ट करते हैं, इधर हमारे पास क्या बच गया? 9 तो कहीं कॉमन नहीं है, 9 को हम रख लिए। अगर कॉमन नहीं भी मिलता है तो उस संख्या को एज इट इज हम रख लेते हैं। उसके बाद आइए इधर, ये दोनों संख्या तो समाप्त हो चुका है। चलिए यहाँ तो तीनों का कार्य समाप्त हो गया। अब यहाँ पर 2 समाप्त है पहले से, ये 2 और ये 4। अब बच गया 8, तो ये 8 को हम रख लेंगे।
अब अगर इन सबों का मल्टीपल करते हैं, 2 गुना 3 6 गुना 4 24, 24 गुना 9 गुना 8 यानी 72 गुना 24 अगर हम करेंगे तो हमारा एलसीएम हमें यही प्राप्त होगा। ठीक है, यही हमारा एलसीएम प्राप्त होगा। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, यहां पर 4 जोड़ दिया जाए, 3 अंकों का संख्या बना दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसी तरह हल कर लेंगे। उस तरह हल नहीं होता है तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे सबसे आसान यही है, अभाज्य गुणनखंडन आप कर लें, अभाज्य गुणनखंडन समूह का कर लें, उनमें जो कॉमन मिलता है इस तरह से कॉमन रखें, जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज डायरेक्ट रख लें, और जो कॉमन मिलते जाता है हर संख्या में उसको छांटते जाएं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, अगर भिन्न संख्या जो है, भिन्नों का जो है का एलसीएम अगर निकालेंगे, एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम करेंगे तथा हर का एचसीएफ। ठीक है, अगर भिन्न संख्या हो हमारे पास, 3/4 हो, 7/9 हो, 10/11 हो, 13/17 हो, देखिए ऐसा कोई भी संख्या हो, इसका अगर हमको का लॉसो निकालना होगा, का लॉस लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा, तो ये जो हर है, ये हर है, इसका मासा होगा, इसका मासा होगा, और ये जो अंश है इसका लसा निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। चलिए इसको हम सॉल्व, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताएंगे। पहले मासा निकालने के लिए जब सिखा देंगे आपको, तो तब हम ऐसा क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगर समान बेस की संख्याओं पर पावर हो, पावर समझ रहे हैं ना, कपार पर बैठा रहता है कोई तो पावर हो जाता है। जैसे आपके पीछे अगर चाचा आपका नेता है, ट्रैफिक में पकड़ा जाते हैं, अरे हमारा चाचा नेता है, समझे कि नहीं समझे, बता नेता है, ओ ठीक है जा बबुआ जा। तो उसी तरह पावर, सर पर बैठा हुआ होता है पावर, संख्याओं पर पावर हो तो सबसे अधिक पावर वाला संख्या एलसीएम होगा। क्या है, अगर समान बेस की संख्याओं पर पावर हो तो सबसे अधिक पावर वाला संख्या हमारा एलसीएम होगा। अभी बताया ना कैसे चाचा विधायक हैं। तो देखिए 2 है पावर में 5 है, 2 है पावर में 8 है, 2 है पावर में 16 है, 2 है पावर में 32 है, 2 है पावर में 1000 है। तो सबसे अधिक जो पावर है, सबसे अधिक जो पावर है वही हमारा एलसीएम होगा, 2 पर पावर 1000, यही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट करें, हम इसका और अच्छा तरह से आपको विवरण देंगे। देखिए
अभी 2 पॉइंट हमने आपको समझाया है। सबसे पहला जो ही बता रहे थे कि भिन्न संख्या हो ठीक है, भिन्न संख्याएं हैं तो इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो अंश में जो संख्या है 21, 23, 31, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है। और हर में जो संख्या है 22, 24 और 32, इसका एचसीएफ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एलसीएम जो आया, एचसीएफ जो आया, दोनों को आपस में भाग दे देंगे एचसीएफ से इस एलसीएम को, तो जो परिणाम आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था पावर वाला। और एक एग्जांपल से अच्छी तरह से देखिए, एग्जांपल और हमने क्यों दिया कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। इसका पावर वाले का भी एग्जांपल देते हैं। जैसे 17 पर पावर 88 है, 17 पर पावर 37 है, 17 पर पावर 87 है, 17 पर पावर 101 है। तो इन सबों में एलसीएम कौन होगा हमारा? सबसे अधिक पावर वाला, सबसे अधिक पावर वाला ही हमारा एलसीएम हो जाएगा, सबसे अधिक पावर वाला, ठीक है। क्योंकि सबसे इसी में डिवाइड होगा, इसमें 88 है, इसमें 37 है, इसमें 87 है, इसमें 101 है। आगे देखते हैं। चलिए, कुछ संख्याएं जो हैं दशमलव में है। 0.8, 0.12, 0.108। देखिए, सभी जगह का एलसीएम इक्वल टू व्हाट? देखिए, यहां पर 1 दशमलव है, यहां पर 2 स्थान में दशमलव है, यहां 3 स्थान में दशमलव है, ठीक है। अब ऐसा संख्या को हमको एलसीएम निकालने के लिए यद्यपि कहा जाए तो सबसे पहला क्या करना है, मैक्सिमम कितना है? 3 डिजिट है दशमलव, सबको 3 डिजिट दशमलव में बना देते हैं। 1.800, ठीक है, 0.120। दशमलव के बाद संख्या जो है, उसके बाद जो दशमलव का संख्या, उसके बाद अगर कितनों जीरो बैठा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। संख्या के पहले और दशमलव के बाद नहीं बैठाना है जीरो, उससे इफेक्ट करता है, उससे फर्क पड़ता है। तो चलिए, लास्ट में हमको जीरो बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 0.108 हो गया, 108 हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इन सबों को आप भूल जाइए, इन सबों को आप भूल जाइए। सब में 1-1,000 है, सब में 1-1,000, सब में 1-1,000, ठीक है। तो इसका क्या है? एचसीएफ स्वयं 1000 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और तत्काल में भी एचसीएफ नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए एलसीएम है, इसलिए इसको आप भूल जाइए, 1000 को आप भूल जाइए। और 8000, 8000 नहीं, 800, 120 और 108, इसका एलसीएम निकालें, का एलसीएम आप निकालिए। अब इनका एलसीएम क्या होगा? देखिए, हमें जो ये संख्या प्राप्त हुआ है 800, 120, 108, ये सब का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा? इन सबों का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। अभाज्य गुणनखंडन, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करने से पहले हमें देख लेना क्या कुछ कॉमन है। इसमें कुछ कॉमन लग रहा है, यहाँ 4 लग रहा है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, और कितना होता है 27 चौका 108, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे, 4, ठीक है। कॉमन अगर कुछ मिल रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 4, ठीक है। अब आइए, इसको 2 गुना 2 भी कर सकते हैं। 4 इसमें लेना ही लेना है, क्योंकि 4 तो यहां रखे हैं, कॉमन है सब में, इसीलिए गुना 3, 2 गुना 5, 120। अब देखिए,
108 4 गुना 3 और गुना 9, 3 गुना 3 भी इसको कह सकते हैं, 3 गुना 3 भी अभाज्य गुणनखंडन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम जहां तक चल जाए उतना तक ही लेना है। ये 4 हमें मिल गया, ये 4 हमें मिल गया 4, ठीक है, यहां से तो ये 4 भी समाप्त, इस 4 का भी कार्य समाप्त, ये 4 का प्रयोग हो गया। अब इस 2 का प्रयोग करते हैं तो यहाँ भी 2 है, कॉमन लेंगे तो दोनों जगह से अगर कॉमन लेंगे तो दोनों जगह 2 2 का कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ 5 बचता है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, इधर 5 नहीं है तो 5 कॉमन लिए। उसके बाद देखिए यहाँ 5 फिर से है, 5 फिर से है, लेकिन कहीं पर और 5 नहीं है तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये 5 हम ले लिए, लेकिन कहीं नहीं है फिर भी हम यहाँ पर हमको लेना है। एलसीएम का यही खासियत है, अगर किसी में कॉमन नहीं है वो संख्या फिर भी हमको लेना होगा, और छोड़ना किसमें रहता है, एचसीएफ में। तो चलिए अभी तत्काल में हम एलसीएम की बात कर रहे हैं। उसके बाद इस 5 को हमने ले लिया, अब यहाँ 4 बच गया, तो इस 4 को भी हम लोग प्रयोग कर लेंगे क्योंकि और कहीं 4 है नहीं। अब देखिए यहाँ 4 हो गया प्रयोग, 2 हो गया, 5 हो गया, दूसरा खंड में 120 वाले पार्ट में ये 4 प्रयोग हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, तो बच क्या गया, बच क्या गया, गुना ये 3 कॉमन ले लिए, तो यहां भी 3 और यहां भी 3, इसका भी प्रयोग हो गया, इसका भी प्रयोग हो गया। अब इसमें से कुछ बचा नहीं, 4 3 2 5 सारा प्रयोग हो गया, यहां से 4 3 प्रयोग हो गया, यहाँ 9 बच गया, तो केवल हम 9 ले लेंगे, इसको हल कर लेंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 100 बन गया, ये 100 बन गया, ठीक है, ये 100 बन गया, ये 9 तिया 27 हो गया, और ये 4 दूना 8 हो गया। देखिए अब क्या है, हमने इतना निकाल लिया, हमने इतना निकाल लिया, इनको गुना करेंगे, जो संख्या हमें प्राप्त होगा, चलिए गुना कर ही लेते हैं। 7 8 27 गुना 8, 7 8 56 का 6, 7 8 56 का 6, 8 दूना 16, 16 5 21, और 2 शून्य ये 100 का, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या करना है, ये जो 1000 है सबों में, इससे हमको भाग दे देना है, 1000 भाग दे देना है, तो ये 2 जीरो तो समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा 1 जीरो, तो हमारा एलसीएम जो है 21.6, 3 अंक है, इसमें से 1 जीरो 10 से भाग देना है, तो दाईं ओर से 1 अंक छोड़कर, अगर 100 रहता तो 2 अंक दाईं ओर से छोड़कर, 1000 रहता तो दाईं ओर से 3 अंक छोड़कर दशमलव बैठा देते। चूंकि 1 शून्य हमारा 10 बच गया है, तो 10 से भागा देंगे तो दाईं ओर से 1 स्थान छोड़कर, 1 अंक छोड़कर हम दशमलव बैठाएंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लेके इसको समझाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन हमने और लिया है ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके, कठिनाई ना हो। सब आपको लग रहा होगा पिछले बार कि अरे क्या हुआ क्या ना हुआ, तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, रिवाइज करके भी देख सकते हैं। लेकिन चलिए आपके लिए हम एक और क्वेश्चन का हल लेके आए हैं, ठीक है। देखिए इसका क्या करना है, सभी जितने भी दशमलव के बाद अंक हैं उनको बराबर कर लेना है। तो सबसे मैक्सिमम कितना है, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो सारी संख्याओं को दशमलव के बाद 2 अंक में बदल देना है। 0.16, 0.40, 0.06, 3.60, अब अदला बदली हो गया। अब ये जो 2 दशमलव के 2 अंक हैं, इस पर हमको ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान हमको नहीं देना है, और इसके बदले हमको यही याद रखना है कि 100 से अंत में जो संख्या प्राप्त होगा उसमें भाग देना है, ठीक है। तो अब इन संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है, 16, 40, 6, 360 का। तो अभाज्य गुणनखंडन हम इसके लिए कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 पर पावर 4 16, 1 2 3 4। दूसरा में क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8 और गुना 5 40। अब ये 6 है तो 2 गुना 3, अब क्या है 36, 360। तो 36 को 2 गुना 2 गुना 3
गुना 3 और गुना 5 गुना 2। अब सबको कॉमन लेना है, देखना है कॉमन करके क्या हमारे पास आता है। एक बार ये 2 कॉमन लिए तो ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, ये भी, ठीक है। दूसरा 2 कॉमन लेते हैं तो ये भी कॉमन हो जाता है, यहां पर तो है ही नहीं दूसरा 2, यहां ये कॉमन होता है। अब तीसरा 2 कॉमन करते हैं तो ये तीसरा कॉमन और यहां पर ये तीसरा कॉमन, यहां पर तो है ही नहीं। अब क्या है, ये यहां चौथा ये 2 कॉमन लेते हैं तो इधर संख्याएं है ही नहीं। एलसीएम का यही खासियत है, अगर कॉमन नहीं भी मिले तो उस संख्या को हमें ले लेना है। तो ये चौथा 2 भी ले लिया है। अब यहां से 3 2, यहां तो चारों को चारों 2 का काम समाप्त हो गया, कार्य समाप्त हो गया है, लेकिन यहां पर 3 2 समाप्त हुआ है, एक ये 5 का कार्य अभी बचा हुआ है, ये 5 बचा हुआ है, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं तो 5। तो ये कार्य समाप्त कहने से अर्थात है अगर हम 2 2 कॉमन ले लिए, बच गया यहाँ पर क्या 1 1 1 1, संख्या को कॉमन ले लिए तो 1 1 बच जाएगा ना, 1 जब बच गया तो उसका क्या वैल्यू हो गया, तो कार्य समाप्त हो गया। अब यहाँ 5 लिए तो यहाँ पर 5 है हमारा, ये कॉमन हो गया ये दोनों। अब इसमें कुछ बचा नहीं, यहाँ पर एक 3 बचा हुआ है तीसरा खंड में, तो 3 लिया, यहां से ये 3 कॉमन हो गया। अब तीसरा खंड का भी सारा संख्या ले लिया गया है। अब चौथा खंड में ये 3 बच गया है क्योंकि यहां से यहां तक भी संख्या ले लिया गया है, यहां से ये भी संख्या ले लिया गया, सारा संख्या लेके कॉमन ले लिया गया है, 1 1 बचा हुआ है, तो 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये 3 बच गया तो ये 3 भी ले लिए। अब आइए गुना करते हैं, 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16 5 80 तिया 240 है, गुना 3 720। अब मैंने क्या कहा था, ये 100 को याद रखिएगा, भाग देना है, तो 1 0 1 0 कट गया। दशमलव के बाद अब क्या बच गया, 72/10, 72/10 यानी 1 0, तो 72 हम रख लिए, ठीक है। और दाईं ओर से एक स्थान छोड़कर, क्योंकि यह 10 है 1 0 है, तो दाईं ओर से एक स्थान छोड़कर हमें दशमलव रख देना है, वही हमारा फाइनल एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा फाइनल एलसीएम हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए नोट कर लीजिए, हमने क्या किया, दशमलव के स्थानों को हमने बराबर कर दिया और उसको भूल जाने के लिए कहा, तो 2 दशमलव स्थान था तो भागा 100, अंत में भाग 100 से करने के लिए कहा। सबों का गुणनखंडन कर दिया हमने, अभाज्य गुणनखंडन, उसके बाद सबों में कॉमन ले लिया, जो संख्या प्राप्त हुआ उसमें इस 100 से भाग दे दिया, वही हमारा एलसीएम प्राप्त हो गया, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आप सभी मित्रों का हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे लिए, हमारे तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि कभी असफलताओं से डरना नहीं है। असफलता जो है एक पौदान की तरह, एक पायदान की तरह, सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी क्रमवार सीढ़ी चढ़ते जाते हैं तब जाके छत पर पहुंचते हैं, मुकाम पर उसी तरह पहुंचा जाता है। असफलताएं मिलती जाती हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं, तब जाके हमें सफलता मिलती है। एक बार में सफलता मिल गई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, एक बार में मिल जाए। लेकिन अगर एक बार में, पहली बार में नहीं मिले, अधिकांशतः पहली बार में सफलताएं अगर नहीं मिल पाती हैं तो हताशा नहीं होना चाहिए, कभी कैंडिडेट को हताश नहीं होना चाहिए और नई उत्साह, नए उमंग के साथ तैयारी करना चाहिए। चलिए धन्यवाद।